इस प्रकार से आज लालता की पत्नी आई, आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुझे भी खतरा हो सकता है? देखिए, हम खतरा के आगे अब क्या होगा क्या नहीं वो सब, लेकिन हम बता दें, वो सब कुछ कर लें, हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ाए हैं तो हमें भी जान गए हैं। अब बताए थे भी चैनल पे जी, जी। कि अगर यहाँ सब मुट्ठी बाँधे आए हैं तो हाथ पसारे जाएँगे। हमें मालूम है कि एक दिन मरना है, यही सत्य है। तो आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले में आज फिर से तारीख था और आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा कि क्या कुछ हुआ अनुराग यादव मामले में। तो हमारे बीच ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली, क्योंकि आज पूरा दिन प्रधान जी का उसी में रह गया। क्या प्रधान जी आज तारीख थी, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए भैया, हम जो है लगभग 10:22 पे यहाँ आ गए थे। जी। तो देखने के बाद हम पवन को भेजे कि देखिए क्या नंबर पे है। तो देखे वहाँ पे जाके, तो हमारी फ़ाइल जो है दूसरे लिस्ट में पहले नंबर पे था। मतलब पहले लिस्ट में 99 फ़ाइल थी। तो उसके देखने के बाद तो हम ये सोचे इतने मतलब नंबर पे है, तहसीलदार साहब से हम थोड़ा मिल लें। तो हम चेंबर में गए उनके, वो बैठे थे वहाँ पे और वकील लोग भी अपना जो काम था गए थे। तो हम वहाँ वो सरकारी वकील थे। तो कहें कि क्या प्रधान जी? हम कहे हाँ भैया, यही हम भी पूछने आए हैं थोड़ा तहसीलदार साहब से कि पूछ लें कि आज हमारी भी फ़ाइल देख लिया जाए। तो कहें ऐसा है कि हम पूछे हैं और फ़ाइल आज देखी जाएगी। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास हुआ, तो उस समय हम बाहर निकल आए। तो मेरी फ़ाइल देखी गई 99 फ़ाइल देखने के बाद। तो अभी देखिए हम पौने 4 बजे वहाँ से कोर्ट में से निकले। कोर्ट में पौने 4 बजे मेरी फ़ाइल देखी गई। तो उस समय वकील भी थे और लालता के वकील भी थे। तो लालता के वकील यही एक बात रखें कि अभी हम साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं, हमें एक मौका और दीजिए। तो तहसीलदार साहब कहें देखिए यही लास्ट मौका हम दे रहे हैं, फिर मौका हम नहीं देंगे। तो कहे नहीं 10 तारीख के अथवा कर दीजिए, जो भी साक्ष्य है उसको हम पेश करेंगे। तो उस समय हमारे वकील भी थे, सरकारी वकील हैं। तो 10 तारीख को डेट मिल गया। जी, जी। लेकिन फ़ाइल देखी गई, देखे हमारी फ़ाइल और कहें भी एक बात रखें कि देखिए अगर नहीं साक्ष्य दे पाएँगे तो हम जो है ख़ारिज कर देंगे। तो अब क्या साक्ष्य देते हैं उनके वकील और क्या साक्ष्य लेते हैं तहसीलदार साहब, क्योंकि साक्ष्य इस समय उस ज़मीन का साक्ष्य एक ही लोग जुटा सकते हैं, राजस्व विभाग। जी, जी। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन की लड़ाई हो रही है। तो सरकारी की ज़मीन की वकील लोगों का नज़रिया नक्शा हर वकील के पास नहीं है। तो उसको लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार ही साक्ष्य उसको प्रभावित कर सकते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, कि नाम की ज़मीन है, कि बंजर ज़मीन है। वही सब उस ज़मीन के विषय में ज़्यादा उस लोगों को जानकारी है। लेकिन हम तो लेखपाल से, कानूनगो से उसको नपाए भी हैं। उनका मकान ग्राम समाज में है और हम तो यही कहेंगे तहसीलदार साहब को कि देखिए झूठ-साट जो भी साक्ष्य है उसको अनदेखी करके जो सही है ग्राम समाज की ज़मीन है और उनका फ़ाइल ख़ारिज करके 10 तारीख को आगे कार्रवाई करें, ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये लेखपाल और कानूनगो तो ये निर्णय ले चुके हैं, बता चुके हैं कि वो सरकारी ज़मीन में है, तो अब क्या ऐसा लग रहा है? देखिए वहाँ पे तहसीलदार साहब आज ही चाहे होते तो हटा दिए होते फ़ाइल को। लेकिन अब उनके दिन में क्या या मन में क्या बैठ गया कि वो जो है डेट दे दिए 10 को। फिर भी हम ये सोचे, हम कोर्ट में थे, वहाँ पर मौजूद थे। जी, जी। फिर भी हम सोचे चलिए अच्छा, एक चीज़ है कि अगर हमें इतना दिन इंतज़ार करना पड़ा तो हम 4-5 दिन और इंतज़ार कर लेंगे। अब देखिए आज हम जो कोर्ट में से निकल रहे हैं तो बहस होने से पहले
हम गए थे, निकल रहे थे तो वहाँ पे देखे लालता का औरत आई थी और उनके साथ कई लोग आए थे। जी जी। और समझ लीजिए कि तो हम उन्हें पहले नहीं देखे थे, तो 4-6 लोग टहल रहे थे, तो बहुत मतलब काफ़ी वाच कर रहे थे, तो हमारे साथ में कई लोग साथ थे, तो वो सब कहे कि यार ये सब कौन है, बार बार बड़े वाच कर रहे हैं। तो हम कहें भैया जो है होगा कोई, और कचहरी है, सब आते जाते हैं। लेकिन जब हम लोग वो सब हमारे हम खुद मेरा निगरानी कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो जब हमें ऐसा लगा तो हम उस समय अपने कोर्ट के सामने, तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने से फिर हटे नहीं वहाँ से हम। तो देखें लालता का औरत वहाँ पे बैठी थी। फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर वो उठ के और गई भी, उनके साथ कई लोग साथ में गए और बराबर वाच कर रहे थे। तो हमें लगा, तो उस समय हमें अनुराग के पिताजी को चाचा की बात आई, चूँकि वो बार बार कहते हैं कि प्रधान जी, भैया जी बहुत संभल के, बहुत परख फूक के चलिए, चूँकि कहीं भी घटना वो करा सकता है, और बहुत हिसाब से आप रहिए, क्योंकि बहुत वाच कर रहे हैं। बार बार वो कहते भी हैं। अब जान लीजिए कि लगभग दूसरे तीसरे दिन सुबह वो खुद चल के आ जाते हैं हमारे होटल पर। वो खुद चल के आ जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ इतना ही कहने आए हैं कि बस बचा के चला, बचा के रहा, यही वो कहते हैं। तो उन बातों को हमें उस समय याद आया कि वो सही कहते हैं, कि चूँकि उन लोगों को, जो 4-5 लोग थे, उन लोगों का रवैया देखते हुए तो हम ये सोचे कि ये लोग जब लालता बहू को देखें तो हमें पूरा क्लियर हो गया कि उन्हीं के साथ अगर आए हैं, तो ये सब टहल रहे थे, तो हमारे ही अगल बगल ये देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आपको मतलब ये डर लग रहा है कि जिस प्रकार से आज लालता की पत्नी आई, आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मुझे भी खतरा हो सकता है? देखिए, हम खतरा के आगे अब क्या होगा क्या नहीं वो सब, लेकिन हम बता दें, वो सब कुछ कर लें, कुछ कर लें, हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ाए हैं तो हम ये भी जान गए हैं, अब बताए थे भी चैनल पे, जी, जी। कि अगर यहाँ सब मुट्ठी बाँधे आए हैं तो हाथ पसारे जाएंगे। हमें मालूम है कि एक दिन मरना है, यही सत्य है। तो लगभग हम 20 तारीख पड़ चुकी और 20 तारीख में मतलब ये पहली बार आई हैं लालता की पत्नी या इसके पहले भी आ चुकी? ऐसा है कि जब से हम आ रहे हैं तब से हम नहीं देखे थे। अगर छुप के कहीं रहती हो तो हमें नहीं पता है, लेकिन आज हम साक्षात देखे उन्हें, और उनके साथ भी कई लोग साथ में थे। आप ये जान लीजिए कि वो चाहे हज़ारों लोग आवें, लेकिन हम कचहरी आएँगे और तारीख देखेंगे। इस मामला को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक वो मकान गिर नहीं जाएगा, और आने जाने से हमें डर नहीं है। फिर से अगर तारीख पड़ती है 10 के बाद तो क्या करेंगे आप? देखिए, आज तहसीलदार साहब जैसे कहे हैं कि अगर कोई साक्ष्य नहीं मिला तो हम खारिज कर देंगे। तो उसमें तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई साक्ष्य वो वकील साहब दे पाएँगे। देंगे क्या? साक्ष्य क्या देंगे? नहीं, जिस प्रकार से 20 तारीख अब तक चल चुका है, लेखपाल कानून को सब कुछ अपना बहस सुना चुके, फिर भी इतना तारीख चला, तो हो सकता है कि आज आगे भी चले कुछ? देखिए, आगे भी चलेगा तो मेरा भी प्रकरण चालू हो गया है। मैं भी अपना प्रकरण चालू कर दिया हूँ कानूनी कार्रवाई से, और कानूनी कार्रवाई से हमें प्रकरण अपना चालू करना है, और चालू कर दिए हैं। और 10 तारीख के बाद आपके चैनल पे बताएँगे अब हमें क्या करना है, और पूरे अपने भारत को बताएँगे, अपने विश्व को बताएँगे, अपने प्रदेश को बताएँगे। चूँकि हर विदेशों और देशों से, भारत से, प्रदेशों से, दिल्ली से, बम्बई से, उड़ीसा से, मतलब गोरखपुर से, हर जगह से हमारे यहाँ फ़ोन आता है। सब यही कहते हैं कि प्रधान जी को घर गिरना चाहिए। अच्छे-अच्छे अधिकारी फ़ोन करते हैं, और ये जान लीजिए कि सबका यही है कि एक, समझ लीजिए कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी के 15-16 साल का गला काटे हैं। वो जो है उसका मकान गिरना चाहिए, और उसको हम अगर गिरवाएँगे, आज बता दे रहे हैं आपको चैनल से मेरे दिल में क्या है। जी, जी। अगर वो घर गिरवाएँगे तो वहाँ पे बाउंड्री करा के, और वहाँ समझ लीजिए कि वो चीज़ें हम बनाएँगे। समझ लीजिए भले 1 आध करोड़ रुपया वहाँ खर्च होगा,
लेकिन वो चीज़ बनाएंगे कि एक ऐतिहासिक वहाँ चीज़ बनाएंगे कि वो पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में। आज जिस प्रकार से आज पूरा देश उस मामले को देख रहा है, कहीं अगर वो आपके द्वारा अगर बनाया जाएगा, मुझे लगता है पूरे देश के लोग वहाँ आएंगे, देखेंगे उस। ज़रूर, जी। क्योंकि वहाँ समझ लीजिए कि हमें कुछ भी कदम उठाना हो, लेकिन वहाँ इतना ढंग से बनवाएंगे कि हमारे भारत के लोग, हमारे विश्व के लोग, हमारे देश के लोग ज़रूर वहाँ आएंगे। और आप लोगों के मीडिया भाई आपके चैनल के माध्यम से सब ये जानेंगे, देशों विदेशों में पूरे भारत में ये जानेंगे कि वहाँ चीज़ क्या बना है और कौन बनवाए हैं और किस ढंग का बना है। वहाँ चलना ज़रूरी है, आएंगे ज़रूर, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। क्योंकि जब फ़ोन आता है ना, अगर हज़ारों फ़ोन आया तो समझ लीजिए कि मान के चलिए कि उसमें से 2% नहीं, लेकिन 99% बता रहे हैं, 98% बता रहे हैं कि सब रोते ही रहते हैं। आज जितने फ़ोन आते हैं सब वो बात सुन के कह के रो देते हैं। तो मतलब आपको ये लगता है कि अगर तारीख फिर से पड़ती है तो हम अपने तरफ से फैसला लेंगे? ज़रूर ज़रूर लेंगे, उसमें कोई दूरा नहीं है। और वो ये जान लीजिए कि ये तय भी है कि मकान गिरेगा। सुबह से देखिए इतना फ़ोन आता है हाँ, और ये समझ जानकारी लीजिए मिली। मेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई है। जी, जी। डिस्चार्ज होने वाली 1% है। तो और सिर्फ अनुराग के ही विषय में फ़ोन आता है हाँ, इस समय। जानकारी लेने के लिए क्या हुआ जी, आज तारीख? एक समझ लीजिए कि एक फ़ोन आता है तुरंत एक फ़ोन करता है, एक फ़ोन आता है तुरंत एक फ़ोन करता है। और समझ लिया सबको हम बताते हैं, जितना भी फ़ोन आता है सबको ये चीज़ बताएं। सुबह से और 11 बजे रात तक, 10 बजे रात तक फ़ोन आता है। तो मतलब अगली तारीख पे फिर से कुछ होता है तो आप अपना निर्णय लेंगे, ये जनता आपको देखिए 10 तारीख को जो भी रहेगा वो आपको चैनल पे बताएंगे और जो निर्णय भी लेना होगा वो भी बताएंगे। चलिए, तो आपने देखा कि अब की बार तहसीलदार महोदय ने ये कहा है कि ये लास्ट तारीख पड़ेगी, क्योंकि 5 दिन बाद जो 10 तारीख को तारीख आएगी उस दिन शायद बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि उनके वकील ने ये तारीख इसलिए लिया है कि हम इस मामले को उसमें साक्ष्य जुटाएंगे। और देखिए क्या कुछ साक्ष्य जुट पाता है कि नहीं, क्योंकि लेखपाल कानून को पहले से ही उस मामले में पूरी जानकारी लेके दे चुके हैं और वो ज़मीन सरकारी भी है। ऐसे में 10 तारीख को क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तब